वंस अगेन कंपार्टमेंट का कसम है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये जो अभी सेशन में लिया हूँ, ये स्टूडेंट्स खुद अपना डाउट पूछे हैं। तो किसी स्टूडेंट्स का अगर डाउट आता है तो डेफिनेटली उसको कहीं पे दिक्कत है, इसीलिए वो डाउट आ रहा है और वो फंस रहे हैं ऐसे स्टेप में। तो ये आपको भी देखना है, सॉल्व करना है। इसके अलावा कल जो मैं क्लासेस लूंगा वो क्लास आपको गारंटेड अटेंड करना है, क्योंकि उस क्लासेस में आपको ऐसे 100% श्योर शॉट गारंटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 100% मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 7 हो जाएगा, बट वो क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे सोल्व करना है उसका पूरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो अटेंड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन एंड वीडियो लाइक जल्दी से कर लो। Hi everyone, am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड हेलो इवनिंग। सर। यस सर। ओके ओके, तो क्या क्या हमारा निपट गया। ये मैंने सॉल्यूशन भेज दिया, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लिस्ट भेज दिया। 2023 के पेपर भेजा है क्या मैंने? No, sir. नो सर, कंपार्टमेंट का भेजा अच्छा, है। ठीक है, तो वो काम भी निपटा लेते हैं, एक सेकंड। भैया प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंट हाँ, क्वेश्चंस। वो दोनों बचा हुआ है, वो तीनों को चीज़ है, वो वो बचा भेज तो हुआ है। दिया आपने प्रॉपर्टी के प्रोबेबिलिटी के कौन से भेजा मैंने? ग्रुप में है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा ग्रुप हाँ में आपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा है, वो वेबसाइट पे भी अपडेटेड है, देख लो एक बार। ठीक है। बाकी 2023 2023 का सीबीएसई, एक सेकेंड म्यूट ही रखता हूँ, आवाज आ रहा है किसी का। ओके, ये मुझे मिल गया, यहाँ पे भेज देता हूँ। क्या लिख के? 2023 मार्च बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑल सेट। इसका सॉल्यूशन भी मैं कल भेजूंगा, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 13 जुलाई को सेंड कर दूंगा। अभी क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देता हूँ, मिल जाए तो बता देना, ठीक है। यहाँ पे माइक और ये ऑन कर लिया। मिल गया। मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। ठीक है। भैया वीआईपी मिनी में एनसीईआरटी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं भेजे आपने। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं भेजे, ठीक है। हाँ, वीआईपी मिनी में तो मैंने लिखा है ना क्या क्या पेंडिंग है। 2023 के ये क्वेश्चन पेपर मैंने भेज दिया, 10 सेट के क्वेश्चंस भेज दिया, सॉल्यूशन बाकी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजना है। 2024, हाँ ये क्वेश्चन पेपर बस कंपार्टमेंट वाला ही अभी भेजा है, मेन बोर्ड का 24 का और 23 का भेजना है। ये हो जाएगा इस क्लास के बाद। बाकी ये जो तीन है ना, ये तीन को मुझे स्कैन करना पड़ेगा थोड़ा। ये जो स्टार्टिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या क्या क्वेश्चंस है वो बताओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करते हैं। ये मिर्जापुर हटाओ अभी के लिए। ऐसे भैया बोरिंग है मिर्जापुर। 1-2 के कंपैरिजन में 1-2 तो बढ़िया था सीजन। चेंज हो गया सब भैया उससे। मैं 4 बजे वाली क्लास नहीं ले पाई। क्यों? पढ़ रही थी? रिकॉर्डिंग भेज दोगे भैया? पढ़ रही थी क्या? नहीं भैया। और हाँ भैया मतलब रिवीजन कर रही थी पहले वाला,
लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा था आज, अच्छा। तो ज्वाइन हो ही नहीं पाई क्लास। ओके। एक ये क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, वहां से देख लो। ग्रुप में जो यूट्यूब लिंक भेजा है ना, वही है क्लास का रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक है, है भैया, थैंक यू। वेलकम। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? भाई यही पूछना था आपसे। हम्म ये ERP जब को सॉल्व करना इसमें वेरीफाई दैट लिखा है ना, तो हम्म फिर इसका जो नीचे सॉल्विंग वाला है उसका फिर अलग से निकालना होगा। नहीं, अलग से नहीं निकालना, देखो वो वहीं से आ ये रहा वाले है। को सॉल्व करना है, 1 इसको माइनस वन आएगा जीरो दिख रहा है ना, ये 30। वाला। यस सर। 1 माइनस 1, ये ब्लू लॉ, 1 माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2 इंटू एक्स वाई ये जेड। दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा हाँ, 3 17 और 7। वो फिर 0 आएगा। ये अगर a है, x है और b है, a तो अभी नाम नहीं दे सकते, c दे सकते हैं। तो x इक्वल्स टू सी इनवर्स b, c का इनवर्स। क्वेश्चन में दे रखा है a और b, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b a करेंगे तो 6i आ रहा है। मतलब क्या है इसका, कि b का इनवर्स a है, a का इनवर्स b है, बट ये 6 के साथ है। ओके, अभी हमें मैट्रिक्स दिख रहा है कि ये जो हमारा c मैट्रिक्स है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू a मैट्रिक्स। तो मुझे जो C इनवर्स चाहिए वो मैं A इनवर्स से निकाल सकता हूँ। A इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 टाइम ऑफ B। तो मुझे अलग से नहीं निकालना, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/6 टाइम्स ऑफ B इनटू, बट हाँ B भी नहीं लिख सकता अभी क्योंकि B ऑलरेडी है, तो इसको मुझे D लेना पड़ेगा, इसको मुझे D लेना पड़ेगा, D। तो इनटू D कर दूंगा। अगर इतना करूंगा मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा। कैन यू डू इट? यस सर, बस इतना ही ओके पूछना था। ओके। भैया और भी ऊपर क्वेश्चंस भेजो। देख रहा हूँ मैं। भैया फॉर्मूला सर रिवीजन सी के लिए। मैट्रिक्स तो वही होगा ना जो बी में है। हम्म बी मैट्रिक्स तो वही होगा ना जो बी है। हाँ, बी मैट्रिक्स जो दिया है वही है, बट हम यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखते हैं ना, बट ये बी है, बट अभी के लिए हो नहीं सकता, तो इसीलिए ए को हमें सी लेना पड़ेगा और जो नॉर्मली बी लेते हैं उसको डी लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन वाले ए बी अलग रहेंगे। तो बी इक्वल टू डी ना, वही ना बी लिख देगा वहाँ। बी इक्वल्स टू डी नहीं हुआ बाबू, ए इक्वल्स टू सी हुआ। डी अलग है, बी अलग है। बी तो ये 3/1 है, और इधर डी की जगह वही वही लेंगे ना, वही यूज करेंगे ना। हाँ डी जो ये आया, ये वाला बी पूछ रहे हो तुम, बी बी के जगह जो बी दिया है वही यूज करेंगे। अतुल शुक्ला कह रहा है भैया फॉर्मूला रिवीजन के लिए, फॉर्मूला रिवीजन कुछ होता नहीं है, ये सब कहीं से गलत चीज सीख के आए हो। फॉर्मूला रिवीजन, वन शॉट, ये सब मैथ्स में काम नहीं देता। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इज द ओनली थिंग। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में फॉर्मूला है, उसके लिए अलग क्लास थोड़ी चाहिए। ओके, तो फिर सी निकालना पड़ेगा ना इसमें। सी, सी का है निकालना है। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वेरीफाई 6i आ जाएगा। अभी डायरेक्टली यूज करना है, मैंने बताया ना, x इनवर्स का वैल्यू ये है, x का वैल्यू दिस वन। b को d के साथ मल्टीप्लाई करो, ये b है, ये d है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और टोटल में 1/6 करो। आया समझ में? नहीं आया भैया। ठीक है, स्टार्टिंग। आपके यहाँ हाँ, सागरिका को आ गया, बाकियों को नहीं है, फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, पूरा हटा देता हूँ सब कुछ, केयरफुली देखो, कहीं पे अटक जाओ तो बताना। ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ? 1 - 1 0 1 1 - 1 0 हम्म 2 3 3 2 3 4 4 0 0 1 2। 0 1 1 1 2। ठीक है, इसके साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू
377। 377 क्वेश्चन में चलो ये लिखने के बाद हम बोलते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, यहाँ पे ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, बी का भी यूज ऑलरेडी वर्ड कर दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी इसका यूज है, तो हम सेम लेटर्स यहाँ पे नहीं ले सकते, मैं बस लेटर चेंज कर रहा हूँ। ए को मैं बना दूंगा सी, बी को बना दूंगा डी, बस मैंने लेटर चेंज किया। तो उस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, सी इनवर्स इंटू डी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके। यस। अगर ऑब्जर्व करोगे हमारा मैट्रिक्स ये वाला सी आया, क्वेश्चन में ये वाला ए दिया है, क्या ये दोनों सेम है? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ यस सर ये दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे सी इनवर्स के जगह पे लिखता हूँ ए इनवर्स, चलेगा? ए इनवर्स इंटू डी, क्योंकि यस सर। सी यस सर। इक्वल्स टू ए है। यस सर ठीक है, अभी चाहिए ए इनवर्स। जिस क्वेश्चन में यूज द रिजल्ट बोलता है, हमें फिर से यहाँ पे ए इनवर्स निकालने का जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है बी ए इक्वल्स टू 6i, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के साथ बराबर होता है, तो ए का इनवर्स होता है दूसरा मैट्रिक्स, बी का इनवर्स होता है पहला मैट्रिक्स। ये पता है? जैसे एग्जांपल में 2 इंटू वन बाई टू इक्वल्स टू 1, तो 1/2 है 2 का इनवर्स, और 1/2 का इनवर्स है 2। करेक्ट? ये तो इनवर्स का प्रॉपर्टी है। यस सर। यस सर। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो ये 6 एक्स्ट्रा है हमारा, जो भी इनवर्स आएगा वो 6 जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ए का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स क्या होगा, 1/6 टाइम्स ऑफ बी होगा। ठीक है, ये बी उधर जाएगा और 1/6 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट है? यस सर। ओके, तो यस सर। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे चाहिए ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स को लिखूंगा मैं 1/6 टाइम्स ऑफ बी, और मुझे चाहिए बी इनवर्स, तो 1/6 टाइम्स ऑफ ए। ए। ओके, और क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के जगह पे मुझे 1/6 टाइम्स ऑफ बी निकालना है, 1/6 टाइम्स ऑफ बी ऑलरेडी डी है, तो एक्स इनवर्स का सॉरी एक्स का वैल्यू क्या आया, 1/6 बी डी। बी मतलब जो क्वेश्चन में बी दिया है, और डी मतलब ये वाला 377। ये करोगे आंसर आ जाएगा। आया समझ में अभी? यस सर, समझ गया समझ गया। हाँ आ गया आ गया ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके बताओ एक बार क्या आ रहा है। सॉल्व इट, टेक सम टाइम एंड सॉल्व इट। गेट द सॉल्यूशन।
भैया 2 -1 और 4 आ गया? उसी तरीके से किया जैसे Yes, sir. मैंने 2 बताया। minus 1, 4. ओके, भैया करेक्ट। So x equals to 2, y equals to -1, z equals to 4. 4 2 - 1 4। और वेरीफाई के लिए यू नो द टेक्निक, कैसे वेरीफाई करना है वो डाल के भी चेक करोगे। कर लिया ना? चेक कर लिया? चेक कर लिया। ओके, yes, ठीक है, वेरी गुड। देन अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इज डिविजिबल बाय 2 इक्विवेलेंस। हाँ, इसमें क्या? इसमें जो वहाँ पे है फाइंड द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट 6, हम्म, उसमें मतलब क्या लिखना है बस, और अच्छा, सब हो गया, बस वो एक लाइन समझनी है। ओके, मैं पेस्ट करता हूँ क्वेश्चन। लेट एवरीवन ट्राई, देखते हैं कि क्या समझ आया इक्विवेलेंस क्लास। 33 का नीचे हुआ। 33। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन बताओ, इसका क्या होगा। टेक सम टाइम। सर नहीं आया, तने कह रहा है। क्यों नहीं आया? कहाँ गलत कर रहे हो? प्रैक्टिस करो और थोड़ा परफेक्ट होने के लिए। ये क्वेश्चन करो, इजी है, यू कैन डू इट। अच्छा, यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 6 और रिलेटेड टू 3 पूछा है, मतलब वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 भी पूछ रहा है और 3 भी पूछ रहा है ना? ओके, सर परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन के स्टेप्स बता दीजिए एक बार। तुम खुद बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द स्टेप्स। अभी मैं डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आस्क मी डाउट्स। दिस इज नॉट अ डाउट, दिस इज थ्योरी। यू ऑलरेडी नो इट, यू हैव टू एक्सप्लेन मी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं 5 बार भी बताऊंगा ना, तब भी नहीं समझ आएगा। ये चीजें प्रैक्टिस करने के लिए होती है। स्टेप्स तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ अभी, अगर बताऊंगा तो। मेरे से काफी बार सुन चुके हो। क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। ये क्वेश्चन हुआ। इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करो, बाकी रिलेशन तो प्रूफ कर ही दोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। 3 का इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है 6 और 9। 3 का इक्विवेलेंस आ रहा है। अच्छा, देखो इक्विवेलेंस क्लास मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे उससे। अभी यहाँ पे a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 दिया है, तो अगर मैं 3 को कांस्टेंट करता हूँ तो 3 माइनस 5 करूंगा, 3 माइनस 6, 3 माइनस 7, 3 माइनस 9। जो भी वैल्यूज डिविजिबल बाई 2 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही रिलेटेड होंगे। इस सभी का मॉड ले लूंगा। ओके, ये आएगा -2 का मॉड 2। ये डिविजिबल है। यस सर। यस सर। ओके, सर। तो yes, sir, yes, तो sir. ये होगा। नेक्स्ट, आगे बताओ। दिस इज -3 का मॉड 3 3, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा. नॉट डिविजिबल।
तो ये नहीं होगा, नीचे ये minus 7 डिविजिबल होगा, ये सॉरी ये होगा 4 आएगा ये 4 होगा 4, ये और 9 होगा, ये और डिविजिबल, 9 8 नहीं ये होगा, ये होगा -5 नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट, नीचे का नहीं 6 होगा नहीं होगा -6 -6 नहीं होगा 6, होगा। ये ये डिविजिबल। होगा तो कौन से डिविजिबल हुए बताओ? 5 7 9 हाँ, यहाँ पे कुछ लोग गलत करते हैं, 2 4 6 बता देते हैं। 5 7 दीज 9 आर द आउटपुट्स यू आर गेटिंग, जो रिलेटेड है उसके साथ वाले नंबर्स। अगर ये बी है तो ए तो कांस्टेंट रहेगा 3 के साथ, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अगर मैं बताऊं द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ऐसे लिखा जाता है ना, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू 5 7 9, करेक्ट, इतना लिखा जाएगा। अभी अगर नेक्स्ट पूछा है, यहाँ पे 6 का पूछा है, 3 तो यहाँ पे पूछा है, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 6, मतलब वो 6 का ही पूछ रहा है इक्विवेलेंस। तो बताओ 6 का क्या क्या होगा, डू इट इन सिमिलर वे, टेल मी द आंसर्स।8 होगा सर 8 होगा सर 6 सर 6 और 8 होगा, 0 भी होता है ना। हाँ, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स ना, 0 को तो तुम सर वो 6 और 8 होगा, फिर 6 एंड 8। 6 एंड 8, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 इक्वल्स टू 6 एंड 8, क्योंकि 6 माइनस 6 करोगे मॉड 0 डिविजिबल, देन 6 माइनस 2 2 डिविजिबल, तो दोनों डिविजिबल है। आया समझ में इक्विवेलेंस क्लास, इज इट क्लियर? यस यस सर। यस सर ओके, यस सर 16 नंबर करेक्ट, बताते हैं इसको। ये शायद लास्ट ईयर पूछा गया था या इस साल ही पूछा गया है, क्रॉप। दिख रहा है क्वेश्चन? यस यस सर। ओके, बताओ क्या होगा आंसर? बोलो। सर 1 मिनट ट्राई करते हैं। हाँ सर करो रुक जाइए करो करो, मैं नहीं बता रहा अभी। सर शायद 2 2 2 होगा भैया 2 यस श्योर? श्योर नहीं सही है थोड़ा थोड़ा सोचो थोड़ा, और क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंफर्म होके बताओ, एक आंसर है विच यू कैन डू। श्योर, 2 पे लॉक कर दे? सर वो 16 जो a इनवर्स इक्वल्स टू वो जो लिखा है वो i है ना या 1 है? 16 सॉरी सॉरी, जो a इनवर्स है वो इक्वल्स टू 1 अपॉन k 1 का अपॉन के, हाँ 1 अपॉन 1 है। के, हाँ
मल्टीपल फॉर्मूला है, मल्टीपल वे से हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें बताया कि जो डिटर्मिनेंट होता है ए का डिटर्मिनेंट का मॉड, ये इनवर्स के साथ बराबर होता है, ये 1/a है, करेक्ट। और जब k के अंदर a रहता है, वो बाहर आता है तो k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a रहता है। ये मतलब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ये फॉर्मूला है, इनवर्स का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन में क्या है, इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। पूछा क्या है, k का वैल्यू पूछा है, तो ये a इनवर्स का डिटर्मिनेंट बाय दैट इज इक्वल्स टू 1/k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। a इनवर्स का डिटर्मिनेंट k डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अब ना थोड़ा अदला बदली कर सकते हैं साइड, क्योंकि अल्टीमेटली सारे नंबर्स ही हैं। k को मैं बाहर ले आता हूँ और इधर a इनवर्स और डिटर्मिनेंट के साथ है, तो मैं इसको साथ में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट हो सकता है, ये प्रॉपर्टी भी है। देखो, एक Yes, क्वेश्चन sir. में 5 प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ए इंटू ए इनवर्स, वन ये वन होगा। ये आई होता है। आई सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, मतलब वन। जो मॉड निकाल रहे हैं हम डिटर्मिनेंट, ये 1 होता है, तो k इंटू 1 इक्वल्स टू 2, सो k इक्वल्स टू 2। आया समझ में? Yes, यस सर। कौन सा होगा Yes, ऑप्शन? sir. सी, C. करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके। सर एक्चुअली वो जो प्रोबेबिलिटी था ना, आज उसका एक क्वेश्चन था, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े मतलब दिक्कत आ रही है उसमें। कौन सा क्वेश्चन? आज आपने जो सैम्पल पेपर 8 दिया था, उसका 6 सैंपल वाला पेपर एमसीक्यू वाला था। 8, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पेपर 8। अच्छा, क्वेश्चन है p of b equals to by 5, p of a given b equals to 1/2, p of a union b equals to 4/5। पूछा है p of a whole complement plus p of a complement union b, ये दिया है ना? यस सर। ओके, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई कॉम्प्लीमेंट में ही दिक्कत आ रहा है सर। इंडिपेंडेंट कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया। नहीं दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ? जो जो गिवन है, p ऑफ b गिवन है, b का कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस 3/5 करिए। -3/5 1 माइनस 3/5 कितना होगा? 2/5। 2/5। By 5. ओके, अभी अगर इंटरसेक्शन तो चाहिए हमें, a इंटरसेक्शन b मैं लिख सकता हूँ। अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे? p ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल, ये कौन से फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ? a गिवन b भैया इंटू आपका p ऑफ वॉइस b। ब्रेक हो रहा है। तो भैया आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। वॉइस क्लियर नहीं है? बीच में बहुत स्टार्ट हो तो बीच में बहुत बफर हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। आपके हेडफोन्स की वजह से हम लोग को साउंड में बदल आ रहा है पीछे। मुझे लगा था मेरे हेडफोन्स खराब है। मैं 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, वही सेम चीज हो रही है। पता चला सबने बोला आपका ही है। ओके, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, डिले था यहाँ पे, 2 मिनट पहले ही था ये। अभी ठीक है ना? yes, Yes, sir. sir. नहीं भी अभी हो रहा है। अभी? अभी भी हो रहा है भैया। अरे रुको एक सेकेंड ना।
ओके, अभी क्लियर है? बेटर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे ये कौन से प्रॉपर्टी से मैंने निकाला फॉर्मूला? देखो क्वेश्चन में बी गिवन है, इसीलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अब इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आएगा, मैंने वहीं से ये फॉर्मूला निकाला। करेक्ट है? कोई दिक्कत? यस सर। Yes, नो sir. सर। ओके, नो सर। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और क्या दिया है, चलो अगर इस फॉर्मूले में ए गिवन बी डालें, ए गिवन बी भी दिया है 1/2, पी ऑफ बी दिया है 3/5, सो 3/10। क्लियर? ये वैल्यू हो गया। अभी सर ए, इतना तक मैंने निकाल दिया था 3/10 तक, उसके ओके बाद मुझे समझ नहीं आया। ओके, धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये ए यूनियन बी गिवन है। ओके, तो ए यूनियन बी को भी हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा पी ऑफ ए निकालने के लिए। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट को तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। 1 माइनस 4/5 हाँ, करेंगे वन इसमें बाई तो। फाइव आ जाएगा वो तो। ठीक है, ये निकालने के लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए चाहिए, ए निकालने के लिए ये चाहिए, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसमें। देखो पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ माइनस माइनस पी इंटर ए इंटरसेक्शन बी। सेक्शन पी। हाँ, ये दिया है 4/5, ये पी ऑफ ए रहेगा, बी है 3/5 5 माइनस इंटरसेक्शन कितना आया 3/10, 3/10 तो पी ऑफ ए कितना होगा 4/5 प्लस 3/10 माइनस 3/5, एलसीएम 10/5, 2 4 जा 8, 3 माइनस 6, 8 9 10 11, 11 माइनस 6 हाउ मच, 5, 5/10 1/2। 1/2। ये भी आ गया वैल्यू पी ऑफ ए का। अगर पी ऑफ ए 1/2 है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1/2, 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2, 1/2 आ गया। अभी हाँ। चाहिए, देखो अभी क्या करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो पी ऑफ ए, अच्छा और एक चीज़ चाहिए होगा यहाँ पे, डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, पी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस 4/5, ये हो जाएगा 1/5। बट ये कॉम्प्लीमेंट के लिए जब इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन कैसे चाहिए, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो थोड़ा सा ग्राफिकली सोचो वेन डायग्राम में, ये ए है, ये बी है, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये बीच वाला पोर्शन, इसके साथ अगर मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, इसको ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी जितना, और बी में क्या कॉमन है, ये बी वाला पोर्शन कॉमन है, तो जो आधा चांद बचा इसको मैं ऐड करूंगा, तो टोटल में अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन रहा है, ये अपने आप में बी बन रहा है, आया ना? यस सर। तो मैं कह सकता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी। करेक्ट? यस सर। ओके, यस सर। ये फॉर्मूला को बस याद रखो। अभी हम ये रेड वाला जो लिखा है ना, उसको हम स्प्लिट करने वाले हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इसको अगर मैं तोड़ूंगा, पहला वाला पार्ट तो 1/5 है, कोई कंफ्यूजन किसी को 1/5 कैसे आया? नो सर। नो कंफ्यूजन। ओके, लास्ट वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना 1/2, 1/2 पी ऑफ बी कितना है 3/5, 3/5 माइनस, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने उधर फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था अभी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी। तो अगर मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस के अंदर मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ बी, व्हाट इज पी ऑफ बी, 3/5 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आया था दोनों का, 3/10, by 10. 3/10। इसी को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1/5 प्लस 1/2, 3/5 माइनस 3/5, 3/10, ये कैंसिल हुआ, बचा इतना 10/5 2, 5 प्लस 3, 5 6 7 8 9 10, 10/10, ये 1। एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आ रहा है, पूरा प्रोबेबिलिटी आया समझ में। आंसर यस में सर। भी मैच हो रहा है, ये 1 आया है। Yes, sir. तो थोड़ा हाँ स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा हमें। जिसको वेन डायग्राम पता होगा वो थोड़ा और इजीली जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसको ये सब ना बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला पता होगा, ये फार्मूला ये फार्मूला, वो डायग्राम देख के ग्राफ बना के तुरंत कर लेगा। ठीक है। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट और क्या है, 22 एक क्वेश्चन भेजे हैं सर। देख रहा हूँ मैं, अभी ऑलरेडी है कुछ क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व दीज फर्स्ट। करो इसको। हुआ? समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है? चलो, जब ना समझ आए ना लास्ट स्टेप में, एक्चुअली ये तो फर्स्ट स्टेप करना चाहिए, बट जिसको नहीं समझ आया थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑल द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड उसका ये होना चाहिए विच आर को लिनियर टू द वेक्टर। एक वेक्टर ऑलरेडी है, ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ को लिनियर होना चाहिए। को लिनियर मतलब, को लिनियर मतलब एक दूसरे के ऊपर। को लिनियर मतलब है कि उससे पैरेलल होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए, या पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलल होगा वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, और भी लाइंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइंस हो सकते हैं, बट वी हैव टू टेक दोज लाइंस जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 होगा और इस लाइन के साथ पैरेलल होगा। तो हम अपने रिक्वायर्ड वेक्टर को कोई नाम देते हैं। चलो, अगर गिवन वेक्टर ए बार है, हम बी बार देते हैं। बी बार इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार, पैरेलल है तो कोई कांस्टेंट के साथ होगा ना, पैरेलल लैम्डा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पैरेलल होगा। इसके साथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कह रहा है
कि 3√3 होना चाहिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं बी बार का, ये 3√3 होना चाहिए। तो लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड 3√3 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब हाँ, तो वो √3 हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 सो ये 3√3 और आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड आता है √3, तो लैम्डा होना चाहिए 3। हमें लैम्डा पता चल गया। तो लैम्डा नॉट ओनली 3, लैम्डा इज प्लस माइनस 3, हाँ या ना? प्लस में लो माइनस में लो, मैग्नीट्यूड में वो प्लस में आता है। तो लैम्डा इज प्लस माइनस 3। अब प्लस माइनस 3 डाल के दो वेक्टर बना लो। बी बार इक्वल्स टू, एक प्लस 3 में डालो, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस 3, 3 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के, ये होगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। लैम्डा एक बार माइनस 3 ले लो, बी बार इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3i माइनस 3j माइनस 3k माइनस 3k। ये हुआ उसका आंसर। आया समझ में? क्लियर हुआ या डाउट? ओके, और क्या है? 9 में क्या डाउट है सागरिका? ये नेगेटिव कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड जब तुम निकालते हो, अगर मैं वेक्टर बोलूँ माइनस आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? √3 उसका भी √3 हो रहा है, √3 समझ रहे हो? तो प्लस लो माइनस लो, उसका √3 आएगा। तो उसी हिसाब से लैम्डा को प्लस 3 लो माइनस 3 लो, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई रहेंगे तो मैग्नीट्यूड आएंगे। और ये हमें ऐसा नहीं ले सकते। कोई मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर अगर वैसा है तो माइनस प्लस 3i माइनस 3j प्लस 3k, ये भी ले सकते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड 3√3 आएगा। ये क्यों नहीं ले सकते? कोई आंसर करेगा? बताओ, ये क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ये है कि ये पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल मतलब डीआरएस तो सेम होना पड़ेगा ना, तभी जाके कोलिनियर होगा। तो ये साइन हमेशा एक तरह के होने चाहिए, या तो सारे प्लस या सारे माइनस, तभी जाके वो पैरेलल होंगे और पैरेलल होके मैग्नीट्यूड होगा। वरना मैग्नीट्यूड सेम होने वाले तो अनलिमिटेड वेक्टर्स होंगे। तुम 100 के साथ भी एडजस्ट करके करो, 100 200 300 ऐसा कुछ कुछ करोगे, 3√3 आ जाएगा। बट द ओनली थिंग इज दे शुड हैव सेम DRS। DRS सेम होगा तभी जाके वो कोलिनियर होगा या पैरेलल होगा। ओके, तो ये भैया है जैसे इसका आंसर। ऊपर जो आई जे कैप तीनों प्लस में थे, अगर कोई एक प्लस में एक माइनस में होगा तो फिर उसका जो आंसर है वो भी प्लस माइनस में हाँ, सेम उसमें आएगा। जिस फॉर्मेट में होगा हमें पहले उस फॉर्मेट को ठीक करना है। फिर लैम्डा का प्लस माइनस जो होगा, सपोज 2 आता, एक वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के होता, अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते और एक में -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, दोनों का आंसर अलग आता या नहीं आता? देखो 2i ये -2j प्लस 2k होता, और इधर जब करते -2 से मल्टीप्लाई, -2i बीच वाला प्लस हो जाता, ये 2j, और लास्ट में फिर माइनस हो जाता। आया समझ में? तो ये दोनों वेक्टर्स होते हैं अगर बीच में कोई माइनस होता तो। ओके, ठीक है। यहाँ पे 9th देख, वाले का वो ये है हाँ, कि फिर आई इंटू आई क्रॉस जे है तो वो तो 1 हो गया। आई क्रॉस जे कैसे 1 हो जाएगा? तब ये तो ऐसा साइक्लिक रूल होगा ना, इधर आई है इधर जे हाँ है, वो के हो जाएगा, हाँ के हो जाएगा, तो के फिर के डॉट जे तो फिर वो 0 हो गया, हाँ वो 0 हो गया। तो फिर इसका आंसर तो 0 आएगा ना वैसे। उधर तो बचा हुआ है ना, ये तो पहले पार्ट कर लिए, फिर प्लस के बाद
जे क्रॉस आई है तो वो माइनस के होगा, जे क्रॉस आई माइनस के डॉट माइनस के, के। तो ये हाँ, -1 आना चाहिए। आंसर क्या दिया है? -1। देखा नहीं but कौन से सेट का है? सॉल्व करो, बाकी सबको मैं बता देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया है, वैल्यू निकालो आई क्रॉस जे डॉट जे प्लस जे क्रॉस आई डॉट के इज व्हाट। ए में दिया है 2, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1, डी में है -1। क्या आंसर होगा बताओ? क्या होगा आंसर? साइक्लिक रूल के लिए वो साइकिल भी बना देता हूँ। ये आई है, ऐसे जाता है जे, ऐसे आता है के। सर -1। -1 आ रहा है? ऐसे -1 आ रहा है। हाँ, ये देखो आई क्रॉस जे हो, आई क्रॉस जे होगा के, और के डॉट जे होगा 0, और इधर जे क्रॉस आई होगा -k, और -k डॉट के हो गया 1, और -1 के साथ है -1, तो ये होगा आंसर। ठीक है, आया समझ में? यस ओके, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सागरिका सब? ए शायद 2 और है। यहाँ पे a + b + c हाँ 2 और है। 3 वेक्टर्स, ये तो अभी सुबह ही बताया था। सर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है देन वो माइनस में आ जाता है, हाँ एंटी सॉरी क्लॉकवाइज जीरो हो होता है, जाता है, जीरो हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज माइनस में आता है। जैसे जे क्रॉस आई दिया है इधर, जे क्रॉस आई मतलब जे क्रॉस आई, तो ये के -k होगा। क्रॉस और डॉट में कंफ्यूज मत हो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो डॉट सोचो कॉस थीटा, दोनों कैसे दिख रहे हैं, 90 डिग्री डालना है या 0 डिग्री डालना है, कॉस का वो वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। ओके। ये क्वेश्चन सुबह मतलब शाम को 4 बजे किसी ने पूछा था, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया तो था स्क्वायर करके लेना है। ये तो हो जाएगा सर। हो जाएगा। ये सर ये बताया था सामने। हाँ, क्या होगा टेक्निक इसका? सर ए इसमें प्लस बी सारी प्लस सी का वैल्यू होल स्क्वायर इसमें लेके a + b + c में रख का देंगे। स्क्वायर लेके फिर वो बन जाएगा ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए a डॉट + को b एक्स मान + लेंगे, c, 2x आ जाएगा। इसका स्क्वायर ले लो, तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c ये है स्क्वायर इसका आंसर। 2 टाइम्स ऑफ ab bc BC ca। अब हमें ये चाहिए, ये दिया है 0 इक्वल्स टू, उधर 7 था शायद कुछ, 7 का स्क्वायर 49 करके हमने किया था, 1250/2 आ रहा था ना, 625 -625, आंसर भी याद हो गया। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, सो हियर वी विल पुट 4, b का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 25, 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने x ले लिया था, अभी भी x ले लेता हूँ, तो 2x इक्वल्स टू -25 -9 -4 इक्वल्स टू हाउ मच? -19 -19, 2 टाइम्स होगा ना, -38, 2x, x इक्वल्स टू -38/2, कितना होगा? -19 -9 -90। 19 क्या आत्मा किसके अंदर? सिक्सटीन क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। 16 क्वेश्चन, कौन सा 16 कौन सा 16? क्वेश्चन पेपर वाला सर, क्वेश्चन ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला तो क्या इसमें बताओ? ऑर्डर का भी यूज होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? ऑर्डर का भी यूज होगा ना कहीं, ऑर्डर का यूज नहीं है यहाँ पे, नहीं है।
नहीं, डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ के में ये दे दिया है, ये करके निकाल सकते हो। ठीक है, ऑर्डर बस इतना है कि आई का अगर निकालते हो तो ये I3 होगा लिखने के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब उसका डिटरमिनेंट 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया माइनस, अच्छा x अगर -19 हो गया, पूछा क्या था ये c, अच्छा -19 तो दिया है ऑप्शन सी, करेक्ट। ओके 10:30 वाला अभी और नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी पहले ही कर लिया ना क्लास, तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ और क्या क्या है डाउट, ताकि मैं इसी में ऐड भैया कर एक दूँ। 20 एक और एक 21 वाला 21 वाला, ओके ये भी इजी है, सॉल्व इट मैं दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आके फटाफट यही डाउट्स करें। और किसने क्या भेजा है, फाइंड एडजॉइंट है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई में क्या है इसमें शिवम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन में, डाउट क्या है तुम्हारा। एडजॉइंट निकालना है, जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो निकालो। ये मैं होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क में वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन 1 2। और मेरा किसने क्वेश्चन था। मैं देख लेता हूँ एक बार। 32 तो इजी है सर। वो बुक में भी है शायद 32 वाला वैसा ही क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, मिसलेनियस है, ये मिसलेनियस है ये 32 क्वेश्चन। वाला ना, ओके अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी मैं सॉल्व देख कर रहा रहे हूँ। देखा है। 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मिले, मतलब दे आर सेंडिंग एवरीडे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बहुत मतलब रेगुलर सॉल्व करके भेज रहे हैं, टुडेज टेस्ट अपना नाम लिख के भेज रहे हैं, लेट हो रहा है तो सॉरी फॉर लेट सबमिशन भी लिख रहे हैं, और वेरी नाइस, रियली नाइस टू सी। आने वाले 2 में कौन से कितने टेस्ट करूं, ओके और डाउट किसका है अभी, अभी मतलब नाम क्या है, फाइंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस, परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस अभी तक नहीं समझ आया, ये किसका है क्वेश्चन, नाम बताओ। अभिषेक, क्वेश्चन गलत हो गया है। स्टेप क्वेश्चन गलत हो गया स्टेप गलत हो गया। तुम्हारा, अच्छा सर तुम सॉल्व करने में, हाँ जी। सर मैंने आपको 11th एंड 10 जुलाई को 2 क्वेश्चन भेजा था। भूमिका भूमिका है, ओके 10 जुलाई को एक क्वेश्चन आया था, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, अच्छा ये वहाँ से दिए थे ना जो मैंने टेस्ट दिया है, हाँ सर। ये सब नहीं आएगा, तो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्रॉस कर देना होगा ना दोनों का। सर और 11th का एक बार देख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट सो दैट एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन, ये सब भी नहीं आएगा, पहले था सिलेबस में, थोड़ा टफ था, अभी नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है सर। ओके और हाँ कौन क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्रॉस कर देना होगा। हाँ 3 में पासेस थ्रू द पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, क्रॉस करना है, फिर आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, वो वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस में कॉस थीटा, ठीक है वो हो जाएगा, फिर भी ट्राई करो, बेटर है। दोनों में क्रॉस करना होगा। हाँ अद्रिजा का क्या क्वेश्चन था, अद्रिजा है क्लास में, 6532 का क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन बन गया ना वो वाला। नहीं हुआ, मतलब मुझे स्टेप्स पता है बट लास्ट में आके वो कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा। 65 का 3 का 2, एक सेकंड में देखता हूँ, क्वेश्चन पेपर 6532 क्वेश्चन 34 में क्या है क्वेश्चन, पासिंग थ्रू तो, अरे ये तो अभी तो बताया था, 2 लाइन के साथ अगर पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, अच्छा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखो परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस, ये क्वेश्चन करो गारंटेड, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एंड टू एंड ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, थोड़ा सा जाके नोट्स चेक करो, अगर वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो ना
जस्ट चेक द नोट्स, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड 5। ये क्रॉस क्वेश्चन कर में रहे क्या होगा बताओ, हिंट मैं बता दूं। इक्वेशन पासिंग थ्रू द, इंटरसेक्शन निकल गया है क्रॉस उसके हाँ क्रॉस बाद क्रॉस। सर ये वाला तो हो जाएगा बट सर ये इसी दोनों के तरह है, बट सुनो, ये इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट है, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरसेक्शन करो, एक पॉइंट आएगा, पॉइंट मतलब ये हमारा P हो गया, करेक्ट। उसके बाद इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो लाइन आएगा उसके DRS को इसके साथ पास कर लो, R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार। A बार के जगह पे ये पॉइंट डालना, B बार के जगह पे इसका DRS डालना, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तो लैम्डा और म्यू लेना होगा ना। देखो ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दे दिया है 1 1 1, बट यहाँ पे तुम्हें पॉइंट निकालना है, ठीक है। पॉइंट निकालना है मीन्स लैम्डा म्यू ले लो, दोनों को इक्वल कर दो, तो तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा। ये तो शाम में भी किए थे ना, एक क्वेश्चन था, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने सॉल्व करने बोला था क्लास में ही, व्हाट वाज दैट पॉइंट, कौन सा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट, अच्छा क्वेश्चन पेपर में था, मैंने हटा दिया, इसी में होगा। सर शायद 2 -4 और 5 था। हाँ हाँ हाँ, याद तो आ रहा है, इसी में होगा, ये रहा, फाइंड द इंटरसेक्शन, ये वाला ना, लैम्डा म्यू निकाल लो, लैम्डा म्यू निकाल के फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इसके जरिए से पास हो रहा है, तो ये हो गया A बार, और जो लाइन आएगा, लाइन का DRS विल बी योर B बार, R बार इक्वल्स टू A बार प्लस लैम्डा B बार, यही यूज करना है, करेक्ट। हो जाएगा अभी, या फिर से और बताऊं। समझ गई। समझ गए, गुड। नेक्स्ट और किसका है, मैं देखता हूँ चैट, थोड़ा मैंने नहीं देखा है। गगनदीप लिखा है, थैंक यू सर, ओके। ये कौन है, अंशुल, अंशुल शुक्ला का क्या है भैया, आई सॉल्व इट, इज इट करेक्ट। सॉल्यूशन से मैच कर लो, अब नंबर तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट अगर स्टेप सही किए हो तो सही होना चाहिए, प्लस माइनस में अगर गलती नहीं है तो ठीक है। अंशुल को मैंने बता दिया, अंशुल है क्या, नहीं है। और किसने भेजा है, नाम ले लो मैं देखूं। गौरव, सर अमीशा। अमीशा, सर इस वाले क्वेश्चन में जब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल जाएंगे तो 10 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से क्या करें, फॉर द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मुझे हिंट बताओ क्या होगा ये क्वेश्चन का। फॉर द मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। रो 1 के अलावा एक्सपेंड, कॉलम 1 के अलावा एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा ना। कॉलम 1 के लो, एक्सपेंड एक्सपैंड कर क्यों देंगे तो करना है लैम्डा का किसी वैल्यू को, तो निकल जाएगा। एक्सपैंड क्यों करना है किसी को, इन्वर्टिबल मतलब इसका डिटर्मिनेंट, एक्सपैंड करो, ठीक है, एक्सपैंड करोगे तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कौन से वैल्यू में 0 आ रहा है उसको अगर हम हटा देंगे, ओके, तो फिर हमें पता चल जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डेटा, डेटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा माइनस 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -2 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। मान लो कि अगर 0 हो जाता है, कौन से वैल्यू में 0 हो रहा है, दैट इज दिस इम्प्लाइज ये होगा 12 प्लस 3 लैम्डा -2 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। तो 10 माइनस 2, 10 लैम्डा, सॉरी 10 लैम्डा माइनस 10, माइनस नहीं, प्लस 10 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू -10।
तो जब लैम्डा इक्वल्स टू -10 होगा तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो अगर हम रियल नंबर से -10 को हटा दे तो फिर ये इन्वर्टिबल होगा। एक ही केस है जब ये 0 हो रहा है। कौन से केस में? जब लैम्डा इक्वल टू 0 हो जा रहा है, सॉरी लैम्डा इक्वल टू -10 हो रहा है। तो रियल नंबर से -10 हटा लो, कोई भी और नंबर लो, सभी में वैलिड होगा। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस मैं इसमें पेस्ट करके अपलोड करता हूँ और इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में सभी के सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास कल होगा, कल सुबह हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सर सुबह को ले लीजिए। हाँ जी, तो सुबह क्लास सुबह दे दीजिए। हाँ सर, मैं बोल रही थी सुबह को ले लीजिए, हाँ, सुबह को तो बहुत फ्री टाइम रहता है। हाँ ठीक है, सुबह टेस्ट भी दोगे ना? टेस्ट देने के बाद ले लेंगे या टेस्ट से पहले ले लेंगे अगर टाइम हो टेस्ट तो। देने के हाँ टेस्ट ठीक है। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। एंड जो कॉमन चीज़ है ना, मैं तुम्हें गारंटेड क्वेश्चन कल बताऊंगा। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कल का कोई भी क्लास मिस मत करना। मैं कुछ ऐसे गारंटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, हर एक चैप्टर से मैं बताऊंगा। नंबर चेंज होगा, बस वैल्यू चेंज होगा, बट वो क्वेश्चन आएगा गारंटेड। सो बी रेडी फॉर टुमारोज क्लास। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे और ये सॉल्व करो, प्रैक्टिस बना रहेगा। एंड डाउट होता है तो मैसेज करना, मैं आज सीन करता हूँ सभी का मैसेज। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।